महंगाई के इस दौर में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल और खर्च करना बहुत ही आसान हो चुका है। हर किसी की यही कोशिश होती है कि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदी जा सके। आज के इस व्लॉग में आप मेरी और दुल्हन की शॉपिंग देखेंगे। सब चीज़ों के प्राइसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप आधी से भी कम कीमत पर अपनी पसंदीदा चीज़ खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा कितना खर्च हुआ था अपनी कज़न की शादी पर, किस किस चीज़ पर कितने कितने पैसे खर्च हुए, सब कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। तो पूरा व्लॉग देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बागबानपुरा बाज़ार। यहाँ से मैंने अपनी कज़न के वलीमे के लिए अपना ड्रेस लिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जिंक कलर का मैक्सी थी और बहुत ही खूबसूरत थी और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन था। तो अगर आपने वलीमे का व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो आप वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आई बटन में उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी। यहाँ पर मैं अपने लिए साड़ियाँ देख रही थी बारात के लिए, तो मैंने यहाँ से तो साड़ी नहीं ली। मैंने आगे मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से साड़ी परचेज की। यहाँ मैंने ये साड़ी देखी थी तो मुझे अच्छी लग रही थी ब्लैक, लेकिन ये महंगी भी थी और पर्ल्स लगे हुए हैं इस पे और काफ़ी ग्लिटरी सी है, लेकिन मैं ब्लैक नहीं पहनना चाहती थी। और भी कलर्स थे, लेकिन अच्छा यहाँ इस दुकान पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी शादी के कपड़ों की। और ये आप देख भी रहे हैं कितने सारे लहंगे हैं और तेल मेहंदी के भी कपड़े हैं, माइयों के बारात वाली में सारे इसमें कपड़े थे, बहुत खूबसूरत थे। तो आगे मैं आपको अपने कपड़ों के प्राइसेस भी बताऊंगी ताकि अगर आपने किसी फंक्शन के लिए परचेज करने हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने रेंज में आप बारात और वलीमे के ड्रेसेस बना सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन ये देखिए कितने प्यारे लहंगे भी थे इनके पास। और यहाँ पर हम आ चुके हैं इचरा बाज़ार, जो कि मैं अपनी कज़न के साथ आई थी। जो ब्राइड थी उसने अपना ब्राइडल लहंगा लेना था, तो यहाँ पर हम ब्राइडल लहंगे देखेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ आजकल किस तरह के लहंगे चल रहे हैं और इचरा बाज़ार में किस किस्म के लहंगे आपको मिल सकते हैं। आगे आप साड़ियाँ भी देखेंगे और भी बहुत कुछ इस व्लॉग में आप देखेंगे। तो ये देखेंगे कितना प्यारा लहंगा है, ब्राइडल लहंगा है और इस तरह का काम आजकल चल रहा है। और अभी ये कुर्ती आप देखिएगा, इसका भी काफ़ी भरा हुआ काम है। मेरी कज़न ने जो लहंगा पहना था बारात में वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या प्राइस थे। यहाँ पर इन लहंगों के प्राइस तो अच्छे खासे ये लोग बता रहे थे, 1,20,000, कोई 1.5 लाख का, कोई अच्छे खासी कीमतें थी। तो यहाँ से तो हमने परचेज नहीं किया था। ये देखें ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और एक ये था लहंगा, इसमें से कोई ख़ास हमें पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी थे, बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, सबकी अलग अलग चॉइस है। बहरहाल एक ये लहंगा था, ये भी काफ़ी प्यारा था, पर हमने यहाँ से नहीं लिए लहंगे। और अगर आपने ब्राइड का लहंगा देखना है तो आप बारात का व्लॉग देखिएगा, उसमें मेरी साड़ी भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने वेयर की थी। वो मैंने यहाँ से ली थी इस दुकान से और यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी साड़ियों की और महंगी महंगी साड़ियाँ थी काफ़ी। लेकिन जो साड़ी मैंने बारात में पहनी थी उसकी मतलब बार्गेन करने के बाद वो हमने 6,000 में ली थी। ये देखें कितनी प्यारी साड़ी है और वो 6,000 में हमने ली थी ब्लाउज और वो जो उनका नीचे का कपड़ा होता है उसके समेत। लेकिन फिर उसको सिलवाने में मैंने 2,500 रुपये टेलर को दिए थे, तो टोटल कर लें जितना भी बनता है। ये देखें कितनी सारी वैरायटी है साड़ियों की और प्यारी प्यारी साड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन मैंने इसमें अपनी साड़ी आप लोगों को नहीं दिखाई ताकि आप मेरा बारात का व्लॉग जाकर देखें। और मेरी जो साड़ी है 8,500 बनते हैं मेरा ख्याल, जो मैंने आपको हिसाब बताया था उसके मुताबिक 8,500 की वो साड़ी थी। और जो मेरी कज़न ने बारात का ड्रेस पहना था वो 26,000 का था। और क्योंकि मैं उस वक्त उस दुकान में मौजूद नहीं थी तो मुझे नहीं आइडिया, उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने 26,000 का लिया वो लहंगा, जो कि बहुत खूबसूरत था और वो आजकल के हिसाब से था ब्राइडल लहंगा। वो बिल्कुल भी जो नॉर्मली आजकल के आप हर किसी को पहने हुए देखते हैं उस तरह का लहंगा नहीं था। और
आप जाकर ज़रूर व्लॉग देखिएगा और बारात में दुल्हन का लहंगा भी ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी थी। शादी का ज़्यादातर सामान जो है वो इचरा बाज़ार से ही मिलता है और ये पूरी मार्केट शादी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शादी की हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है और अगर आपको बार्गेन करना आती है तो आपको रीज़नेबल प्राइस पर बहुत कुछ मिल भी जाता है यहाँ से। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हमने ज्वेलरी ली थी जो मेरी कज़न ने वेयर की थी बारात में। बाकी ये गली जो थी इसमें मैंने खूब सभी दुकानों की वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे अलाउ किया गया वीडियो बनाना, वरना तो हर जगह ही सब मना कर रहे थे कि नहीं वीडियो अलाउ नहीं है, वरना जो है वो हमारी दुकान सील कर देते हैं। पता नहीं कौन लोग सील कर देते हैं। यूट्यूब पर तो इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, पता नहीं वो कैसे बना लेते हैं व्लॉग्स। तो खैर इस गली में बहुत अच्छी दुकानें थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो मैंने ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। यहाँ पर मुझे सब कह रहे थे कि आप अंदर आके वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है, आप ही की दुकान है। यहाँ मैं आपको अपने वलीमे का ड्रेस भी बता दूं जो कि मैंने बागबानपुरा से लिया था और वो बहुत खूबसूरत ड्रेस था। यानी मुझे तो लगा कि शायद दुल्हन के ड्रेस से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे अपना ड्रेस। डिजाइन तो दुल्हन का और मेरा सेम ही था वलीमे पे, लेकिन वो जाहिर है मैंने अलग लिया और उसने अलग लिया था, तो मुझे नहीं पता था कि दुल्हन का भी ऐसा ही होगा। वो आप जरूर वलीमे का व्लॉग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो वो ड्रेस मैंने लिया था 5000 का और उसके नीचे कैनकन ली थी 1000 की, तो ये 6000 हो गए। और 1000 का मैंने वो पर्स पाउच, क्या कहते हैं उसे, क्लच पता नहीं क्या कहते हैं, वो पोटली सा जो आजकल चल रहा है पर्स, वो मैंने लिया था क्यूट सा, वो 1000 का था, तो ये हो गए 7000। और ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस था, व्हाइट कलर का, बिल्कुल ही इंग्लिश लग रहा था। और आप देख रहे होंगे साथ साथ कितने प्यारे ड्रेसेस हैं, कितने प्यारे डिजाइन हैं, कितने प्यारे कलर हैं और कितनी ज्यादा वैरायटी है यहाँ पर। और प्राइस भी बताते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बार्गेन आपकी अच्छी हो तो आप कम करवा ही लेते हो। जैसे कि मैंने आपको वलीमे का अपना ड्रेस बताया, तो वो भी काफी ज्यादा महंगा मुझे बताया था उसने, 12500 का, लेकिन मैंने 5000 में ले लिया था। और जो साड़ी थी वो भी पता नहीं काफी महंगी बताई थी, मुझे याद नहीं कितना बताया था, लेकिन हमने 6000 में ले ली थी। तो ये आप साथ साथ देखते जाइए प्यारे प्यारे कपड़े। मैं आपको बताती हूँ बार्गेन करने की कुछ टिप्स, कि अगर जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो आपने दुकानदार के सामने बिल्कुल भी नहीं कहना कि हमें ये चीज़ पसंद आ गई है। आपने बस कहना है कि हाँ ये ठीक है। उसको बहुत, अगर आप कहेंगे ना कि हमें तो बहुत पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, यही चाहिए, यही लेनी है, तो फिर वो देखना आपको नखरे दिखाएगा और कहेगा नहीं ये तो बहुत महंगी है, और वो बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। तो आपने यही कहना है कि हाँ बस ठीक है, ये थोड़ी बेहतर है, ये बताओ कितने की है। और उस पर फिर आपने अपनी रेंज में जो आप लेना चाहते हैं, आपने कहना यही है कि हम तो बस इतने तक का लेने आए थे, जितना आप लेना चाहते हैं। यानी कि जैसे मैं 5000 का लेना चाहती थी, तो मैंने 4 का ही बोला था कि मैं 4000 तक ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकती, मैं तो इतने का ही लेने आई थी। और फिर आपने उसको वो ज्यादा मुंह नहीं लगाना, आपने कहना चलें कोई बात नहीं, कहीं और से देख लेंगे हम। तो फिर उनको होता है कि ये तो चला जाएगा ग्राहक हमारा, तो फिर वो कम कर लेते हैं। और फिर इन टिप्स को फॉलो करके आप आधी से भी कम कीमत पर अपनी पसंदीदा चीज खरीद सकते हैं। देखें जरा, 12500 कहाँ और 5000 कहाँ, तो मतलब आधी से भी कम रेट पे मैंने वो मैक्सी खरीदी। और इसी तरह मेरे जो फुप्पा हैं, यानी मेरी फुप्पो के हस्बैंड हैं, वो इतनी ज़्यादा बार्गेन करते हैं कि वो मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उनकी बार्गेन में, और उनको दे भी देते हैं लोग, मतलब बहुत कम रेट पे वो चीज़ें खरीद लेते हैं। तो उनको ज़रूर लेकर जाते हैं जहाँ भी हम शॉपिंग पर जाते हैं। जो दुल्हन के फादर थे उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ भी हमारे साथ थे और उन्होंने ही मुझे साड़ी दिलाई 6000 में। मतलब बार्गेन उन्होंने की, लेकिन प्राइस तो मैंने ही पे किए पैसे तो। और यहाँ आई होप कि आपको कपड़े बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और मुझे तो मतलब इतने अच्छे लग रहे थे कि दिल कर रहा था कि सारे ही ले लें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे, बहुत कुछ था यहाँ पर। अबाए भी आपने देखे होंगे, कितने खूबसूरत अबायाज भी थे यहाँ पर। शादी पर तो दिल करता है कि आप पैसे खर्च करें भाई, शादी तो आती है कभी कभी, रोज रोज तो शादी नहीं होती ना, तो इंजॉय करना चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए। और मेरे शादी पर बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे, क्योंकि पार्लर का भी मैं आपको बता दूं, पार्लर मैंने अपने घर के पास से ही मेकअप करवाया था, और लेकिन 1000 में पार्टी मेकअप हुआ था मेरा हेयर स्टाइल के साथ, सिर्फ 1000 में। और इसके अलावा 3 दिन मैंने मेकअप करवाया था पार्लर से, मेहंदी, बारात और वलीमा, और माइयों पर मैंने घर में खुद किया था मेकअप। और इसके अलावा कुछ ज्वेलरी मैंने ली थी, वो मैंने अपने घर के करीब से ली थी, तो उसका मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। आप मेरे शादी वाले व्लॉग्स देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसके
उसके अलावा मेहंदी मैंने खुद लगाई थी, हल्की सी थोड़ी सी लगाई थी, और बाकी बस यही एक्सेसरीज वगैरह थी। और शूज़ मैंने जो पहने थे, जो हील्स मैंने पहनी थी वो मैंने घर से ही पहनी थी, मेरे पास जो ऑलरेडी थी उनमें से मैच करके पहनी थी, कोई न्यू नहीं खरीदी थी, सिर्फ माइयों के लिए खुद से नए लिए थे और वो खुद से 350 के थे। और जो ड्रेस माइयों का मैंने पहना था वो 1500 में मैंने लिया था, और माइयों का ड्रेस भी मैंने अपने घर के पास ही एक मार्केट से लिया था। उसके अलावा मेहंदी का ड्रेस मैंने बागबानपुरा से लिया था और वो मैंने 2000 का लिया था, तो वो मेहंदी वाला व्लॉग भी आप जरूर देखिएगा। बाकी ये रिश्वा के कपड़े भी मैंने सारे जो घर से ही पहनाए थे, सिर्फ मैंने इसके लिए बारात का कोट पैंट लिया था, और वो कोट पैंट वाला व्लॉग मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो जरूर देखिएगा, अनारकली बाजार वाला, वो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने का लिया था। और आखिर में बस मैं ये कहूँगी कि फजूल खर्ची ना किया करें, फजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कपड़े इसलिए बनाए क्योंकि मेरा सारा सामान मेरे ससुराल वालों ने रख लिया था, मेरे पास एक भी सूट नहीं था शादी में पहनने के लिए, इसलिए मैंने पैसे खर्च किए। बहरहाल अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।